जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर है 11, ठीक। जो कि कब पूछा गया है? 20 जनवरी 2019 में पूछा गया है। और ये कब पूछा गया है? 3 शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक। किसमें? 3 शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों को चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? तो भारतीय क्रिकेट के जनक किसे कहा जाता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो भारतीय क्रिकेट का जनक रणजीत सिंह को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ज्ञातव्य है कि रणजी ट्रॉफी एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। अन्य घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे कि दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो इसका राइट आंसर रणजीत सिंह हो जाएगा, ठीक। क्रिकेट के जनक माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो इंसुलिन कौन सी ग्रंथि पैदा करती है? वो हो जाएगा आपका अग्नाशय हो जाएगा। कौन सा दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा, पैनक्रियास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ठीक। किसे? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1950 को। राष्ट्रगान किसने लिखा? तो विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, ठीक। और इन्होंने बांग्ला के भी राष्ट्रगान लिखा हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी यानी कि डाक यार्ड स्थित थी? तो डाक यार्ड यानी कि बंदरगाह कहाँ पर था? आप जल्दी से बताएंगे। वो क्या हो जाएगा आपका? पांचवे का राइट आंसर। तो आप बोलेंगे लोथल हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो छठवें का आंसर बताएंगे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मसौदा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघीय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। देखिए यहाँ से एक ना क्वेश्चन आपका पूछा तो जरूर जाता है, आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन। स्लाइडिंग घर्षण स्थितिक घर्षण से होता है, क्या होता है? अधिक होता है, छोटा होता है, कितना, क्या होता है? आप जल्दी से बताएंगे। सातवें का राइट आंसर। तो क्या बोलेंगे आप? छोटा होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं? यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आठवें का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्योर्टेस हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? प्रोक्योर्टेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को मत्स्यायन कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो बताएंगे रबी की फसल कौन सी नहीं है, ठीक। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय उष्ण तथा गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, अलसी, जौ, सरसों। तो ये सब होता है रबी की फसलें। तो इसमें से आपका इसमें कोई भी नहीं दिख रहा है, ठीक। न गेहूँ है, न चना है, न मटर है, न अलसी है, न जौ है, न सरसों। अब तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? तो ये राइट आंसर इसमें से आपका कोई भी नहीं होगा, ये रबी की फसलें नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 11। लेकिन यहाँ पे आप देखिए नोट में दिया गया हुआ है उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प ए को आयोग द्वारा सही माना गया है। उपयुक्त सही जो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बाजरा, ज्वार और चावल, मक्का आदि खरीफ की फसलें हैं। देखिए आपका जो आयोग ने आंसर माना वो माना किसे? बाजरा को माना। फिर भी लेकिन क्या है, ये सही नहीं है, लेकिन जो आयोग ने माना है आपको वही टिक करना है, ठीक। तो बाजरा हो जाएगा कौन सी? रबी की फसल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो होता है थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। लैंड ऑफ मिडनाइट नॉर्वे। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। लिली का देश कनाडा। मोतियों का द्वीप बहरीन। श्वेत शहर बेलग्रेड, ठीक। अच्छे से आप याद रखेंगे ये सब। और देखेंगे बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बुक्सा बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल,
नामेरी बाघ अभयारण्य असम, पकुई बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश। ठीक, तो बुक्सा का क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो गरीबी रेखा की गणना कौन करता है, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का, ये हो जाएगा आपका NSSO। क्या हो जाएगा, NSSO इसका राइट आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसको जल्दी से बताएंगे। 15 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे हुआ था, जल्दी बताएंगे क्या। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक, दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो करारा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में, ग्लोराबंग कार्नो स्टेडियम इंडोनेशिया, बीजिंग स्टेडियम चीन, कॉमनवेल्थ स्टेडियम कनाडा। तो करारा कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन ने। किसने, लॉर्ड कैनिन ने। अगला क्वेश्चन, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध आपका कहाँ पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महानदी। निम्न में से किस प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो सांप सीढ़ी का सृजन किसने किया था, आपको ये बताना है। अब बताएंगे 20 का राइट आंसर, तो वो थे आपके ज्ञानदेव थे। कौन थे, ज्ञानदेव। मोक्ष पाटम सांप सीढ़ी खेल का सृजन भारत में 13वीं शताब्दी में मराठी संत और दार्शनिक संत ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव द्वारा किया गया। ठीक, चलिए तो आज आपको ये भी पता चल गया कि सांप सीढ़ी का आविष्कार किसने किया, ज्ञानदेव ने। खेला तो बहुत होगा आप लोगों ने। चलिए 21 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पर टेरी पद किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कुश्ती से संबंधित है। ठीक, और कौन सा है, ह्यू, मैट, ब्रिज, रिबाउट, हेडलॉक आदि ये सब क्या है, कुश्ती से संबंधित हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो उरुग्वे की राजधानी क्या हो जाएगा, मोंटेवीडियो हो जाएगा। ठीक, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। सूरीनाम का परामारिबो, बोलिविया का लापाज और गुयाना का, देखिए उरुग्वे का मोंटेवीडियो हो जाएगा, सूरीनाम का क्या हो जाएगा, एक मिनट, उरुग्वे का मोंटेवीडियो, सूरीनाम का परामारिबो, बोलिविया का लापाज और गुयाना का जॉर्ज टाउन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या है? तो जल्दी से बताएंगे इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। अगला क्वेश्चन 24, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? तो जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका अधिनियम कौन सा, चार्टर एक्ट अधिनियम 1853। कौन सा हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1853 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं? तो वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ये भी याद रखेंगे अच्छे से आप। 26 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, सोमानी प्रभाव दर्शाता है। ठीक, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? तो कौन से महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो चलिए इसका राइट आंसर होता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देख लेते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इस महाद्वीप पर मनुष्य नहीं रहते हैं।
इसका 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो सबसे पुराने सिक्के कौन थे, आप जल्दी से ये बताएंगे। तो कौन था वो पुराना सिक्का? किसे इनमें से? ताम्र सिक्का है, पंचचिन्हित सिक्के, शीशे के सिक्के या फिर स्वर्ण सिक्के? तो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे वो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। तो आप बोलेंगे पंचचिन्हित सिक्के। ठीक, अगला क्वेश्चन, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? तो 29 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश क्राउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किसमें किया गया है? तो जल्दी से बताएंगे 30 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसदीय प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो वो था आपका बेलगाम था। ठीक, क्या था? बेलगाम। अगला क्वेश्चन, अब कब चुने गए थे? 1924 में चुने गए थे। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए 32वां देखते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं है। 32वां देखेंगे। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो क्या लिखा हुआ है? ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे तो हो जाएगा बैरन द्वीप हो जाएगा। ठीक, चलिए 33 देखते हैं। सरकार के वे कर लगाती हैं जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो उसे बोलते हैं एक मुश्त कर बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 34, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो वो कौन सी ऊर्जा हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा भौतिकी में एक मौलिक अवधारणा है जो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की वर्णन करती है। यह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक जूल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखेंगे 35, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो जल्दी से बताएंगे। तो दूसरे में क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो वो था आपका कौन था? जल्दी से, महात्मा गांधी। आप देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन 7 सितंबर 1931 में ईस्वी में 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36, भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति की अध्यक्षता किसने की? तो संघीय शक्ति की अध्यक्षता किसने की? तो 36 का राइट आंसर बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए आगे भी एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया, फिर से वही पूछा गया। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर, वित्त व स्टॉक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति KM मुंशी। ठीक, याद रखेंगे, ये सब अच्छे से पूछा जाता है, यही सबसे क्वेश्चन आपसे। 37, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो फल की सुगंध किस में आती है? तो होता है आपका एस्टर होता है। ठीक, क्या होता है? एस्टर होता है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो जल्दी से बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या होता है, आप बोलेंगे लाला लाजपत राय। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी महाराष्ट्र में रामोशी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया? तो महाराष्ट्र में किसने किया था? तो क्या बोलेंगे, वसुदेव बलवंत फड़के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इन्होंने क्या किया था, 50 किसानों को संगठित किया जिसका उद्देश्य डाका डालकर धन एकत्र करना और संचार व्यवस्था को बंद करना था। फड़के को 1877 ईस्वी में पड़े भयंकर अकाल तथा रानाडे के धन के बहिर्गमन पर दिए गए व्याख्यान ने प्रभावित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा, शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41, किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1900 अधिनियम क्या था 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 में किया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था आपको ये बताना है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
1940 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 1940। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 देखेंगे, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ी समुद्री तट है? तो कौन सा देश है? तो हो जाएगा कनाडा। ठीक, क्या हो जाएगा? कनाडा। अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे। तो होता है एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। तो एक प्रोटीन है, यानी कि एंटीबॉडीज होता है। ठीक, एंटीबॉडीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक, तो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। स्तूप क्या है? जल्दी से बताएंगे। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। यह गोल टीले की आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अवशेष रखने के लिए ना। तो क्या हो जाएगा? सावधान टीला हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? तो किस देश का हो जाएगा, आपको ये बताना है जल्दी से इसका राइट आंसर। तो 47 का राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसका आदर्श वाक्य क्या था जनगणना का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 5 राज्य, सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। ठीक, ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है? तो घटक क्या हो जाएगा? M1, M2, M3 मुद्रा। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर 49 का। तो आप बोलेंगे मुद्रा प्लस जमा राशियाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर 50 का। तो ये हो जाता है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि MSP। ठीक, मिनिमम क्या हो जाएगा? MSP हो जाएगा। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो यहाँ पे आपके कितने 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप लोगों को प्लीज़ एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, आपका सिलेक्शन पक्का ही हो सकता है, हो जाएगा। चलिए।